हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल आप सभी का स्वागत करता हूं अचीव फ्री क्लासेज पे। तो आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि अचीव फ्री क्लासेज पे 9th और 10th के मैथ और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल अभी क्लास 9th के मैथ स्टार्ट है। क्लास 9th के मैथ में 1.1 और 1.2 करा चुके हैं, जिसमें हमसे एक त्रुटि हो चुकी है। 1.1 में हमने एक सवाल को बताया तो सही है, बस कुछ त्रुटियां हैं। उस त्रुटियों को हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। और आज का टॉपिक आपका होगा, हमने बच्चों का टेस्ट लिया था, उसी टेस्ट पेपर को हम लोग आज देखेंगे। उसमें वो सवाल थे, जब हमने उस कॉपी चेक किया तो वो बच्चे वैसे ही किए थे जैसे बताए थे, लेकिन मौखिक हमने सही बताया था। तो जो मौखिक पकड़े थे वो चीज़ तो सही किए हैं। एक आध दो बच्चे जो थे उन्होंने गलत कर दिया था, क्योंकि वो जो हम बताए थे उसी टॉपिक पे चले थे, वैसे ही कर दिए हैं। लेकिन हमने मौखिक सही बताया था। सॉल्यूशन के समय हमने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यही है आपका पेपर, इसी को आज हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हम लोग ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आप लोग बताइएगा, मौखिक ही चल रहा है। बताइए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। सत्य और असत्य बताना है। तो वीडियो को रोककर पहले सोच लीजिए और बताइए कि यह सत्य है कि असत्य है। बताइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। यह क्वेश्चन असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जबकि क्यों असत्य है ये चीज हम बताएंगे आपको कि प्रत्येक पूर्ण संख्या। इससे पहले आप लोग ये समझिए कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग बताएंगे दिल्ली, यही बताएंगे ना। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो ये बताइए, दिल्ली के अंतर्गत भारत आ रहा है कि भारत के अंतर्गत दिल्ली आ रहा है? ये हमारा होगा भारत। भारत के अंतर्गत दिल्ली आएगा, न कि दिल्ली के अंतर्गत भारत। उसी प्रकार हम लोग का जो पूर्ण संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, ये गलत बात है, ये हमारा असत्य है। यही क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। जबकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगी, तो ये हमारा असत्य होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसी में है, ये भी सत्य और असत्य बताना है आपको कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो संख्या रेखा हम लोग बताते हैं ऐसे, तो क्या इसका प्रत्येक बिंदु जो होता है कर्ण में m, यानी कर्ण में m के रूप का होता है, यानी वर्गमूल के रूप का होता है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 2 3 नंबर कोई हो सकता है। तो आप लोग बताइए कि क्या m जो है एक जो संख्या रेखा पे होगा, तो मान लेते हैं 0 1 2 3, इधर -1 2 -2 ऐसे जो चलेगा, तो ये क्या सभी वर्गमूल के रूप में होंगे? जो कि नहीं होंगे, तो ये भी हमारा असत्य होगा। अब आते हैं जो हमसे पढ़ाते वक्त 1.1 में जो गलत हुआ है, वो हमने सवाल दिया था, कुछ बच्चों ने सही किया है, कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है। तो सही और गलत वो चीज़ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझकर, और वो जो वीडियो में हमने बताया है उसको भी सही कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सवाल क्या था। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा था। इसमें हमने दिया था क्वेश्चन नंबर दूसरा में कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या, कितनी? 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना के बीच? 3 और 4 के बीच। तो आपको पता होगा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और उनका मासा 1 होता है। जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। तो जब 3 और 4 है तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो 3/1 लिखेंगे, और इसको 4/1, तब तो ये हमारी परमेय संख्या हो गई। आपको पता होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, 1 2 3 4, ये अपने आप में एक परमेय संख्या होती है, और किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो वही बोल रहा है 3 और 4 के बीच, लेकिन p/q के रूप में। परमेय होगा तो p/q के रूप में। तो हमने इसको 3/1 और 4/1
इसके लिए हमने सवाल में जब समझा रहे थे तो उसमें कहा, हमने बताया आप लोगों को कि जब पूछेगा 6 पर में संख्या तो उसमें एक जोड़कर, 5 पूछेगा तो उसमें एक जोड़कर, मतलब जितना पूछेगा उससे एक जोड़कर हम लोग ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं। यहाँ 6 पूछ रहा है, 6 पर में संख्या तो 6 में एक जोड़ेंगे, कितना होगा 7, 7 हो जाएगा ना। तो जब ये हमारा 7 आया, इसी 7 का हमको क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करना है। तो ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 के 21 7 कम 7, यहाँ हो जाएगा 7 का 28 बटा 7 कम 7, यही होगा। अब हमको 21/7 और 28/7 के बीच बताना है, जबकि हमने उस समय क्या बता दिया था, 3 और 4 के बीच, तो हमने ऊपर ही सिर्फ गुणा कर दिया था, जिससे हमें 21 और 28 के बीच बताना होता। वहां पे हमने 21 और 28 के बीच बता दिया था, जबकि हमको 3 और 4 के बीच बताना है। तो 3 और 4 के बीच, तो ऊपर नीचे हम दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे, तब हमारा 3 और 4 के बीच ये संख्या आएंगे। तो 7 21/7 हुआ, 28/7, 21 के आगे क्या होगा हमारा अगला नंबर 22/7, अगला नंबर 23/7, अगला नंबर 24/7, फिर अगला नंबर 25/7, फिर 26/7, अगला 27/7 और अगला फिर 28/7। तो ये जो 6 परिमेय संख्याएं होंगी जो 3 और 4 के बीच, यही हमारी 6 परिमेय संख्याएं होंगी। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 के बीच हमारी यही 6 परिमेय संख्या होंगी। जब आप भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, तो 3 से 3 दशमलव कुछ आएगा, फिर 3 दशमलव कुछ ऐसे आएंगे। अब आते हैं हम लोग अगला नंबर, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। हमें कुछ सवाल दिए गए हैं जिनको हमको p/q के रूप में व्यक्त करना है और q का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहला इसमें सवाल है 0.6 पे बार दिया हुआ है। क्या है 0.6 पे बार, समझ में आया। 0.6 पे जो बार दिया हुआ है तो हमको इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने हम लोग 9 लिख लेते हैं। तो एक संख्या पे बार है तो 6/9, एक संख्या पे 9 लिखेंगे, ठीक है। 6/9, तो एक संख्या पे बार है तो एक 9 लिखेंगे। अब इसको काट लेंगे, 3 दूना के 6, 3 के 9, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 2/3। ये चीज हो जाएगा, ये भी सही है। और एक और हमने तरीका बताया था x मान का, कि मान लेते हैं कि x बराबर 0.6 पे बार है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि x बराबर 0.12, तो हम क्या करेंगे कि ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, तो क्या करेंगे ना कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। क्या 10 से गुणा करने पर तो हमें एक और समीकरण मिल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा 6.6 पे बार, यही होगा। ये बताइए आप लोग 6.6 पे जो बार है हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं क्या, 6.06 पे बार, यही चीज है। इसको जोड़ेंगे तो यही चीज आएगा, तो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस 0.6 पे बार, इसका मान कितना है x, तो हम यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 6 प्लस 0.6 की जगह हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब ये चीज इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस x बराबर 6, तो 10x में से x घटेगा तो कितना होगा 9x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/9, तो 3 दूना के 6, तितली के 9, कितना आ गया 2/3। मतलब हम इस विधि से करें चाहे इस विधि से करें, दोनों का उत्तर एक ही आएगा। आपको जो विधि समझ में आए उससे कीजिएगा। फिलहाल आप लोग 9th और 10th में हैं तो x मान का सिखाया जाता है, और तो x मान के जैसे ही आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे आपको बता दिया जाएगा कि जितनी संख्या पे बार होता है उतने 9 और जितने पे नहीं होता है उतना 0 हम लोग लिखते हैं। अब कितने लोग पूछेंगे कि काहे लिए आप 10 का गुणा किए हैं, 100 का काहे नहीं किए हैं, तो हम बता दें कि आपको ये समझना कितने का गुणा करना है। तो आप देखिएगा कि कितने पे बार लगाया है, जितने पे बार लगाया होगा उतने से गुणा कीजिएगा। 10 2 अंक पे होगा तो यहाँ 100, ऐसे हम लोग देख कर करेंगे।
तो अब हम आगे जो 2 सवाल हैं उसको हम यही शॉर्टकट मेथड से बता दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड एक है 0.47, इस पे बार है। ठीक है, तो इस पे बार है तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे बताए थे कि जितने पे बार होगा उतना नो लिखेंगे, तो यहाँ पूरा अंक लिखेंगे 47। जितना जिस पे बार नहीं होता है उसको हम लोग घटाते हैं और उतना 0 लिखते हैं। ये 9 हुआ, एक पे बार नहीं है 0, तो कितना हो जाएगा 47 में से 4 हो जाएगा तो 43/90। ठीक है, इसी तरह दूसरा हमारा है दूसरा तो हो गया ना, तीसरा आते हैं। तीसरा क्या है 0.001, ये तीनों पे बार। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, 1/1 2 3 है तो 3 थे 9 लिख देंगे, ये भी हमारा कर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 3 सवाल कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, सभी लोग करिए। बोल रहा है कि 6 कड़ी में 5 को 2 कड़ी में 5 से गुणा कीजिए। क्या बोल रहा है, 6 कड़ी में 5 को 2 कड़ी में 5 से गुणा कीजिए। 6 कड़ी में 5 गुणे 2 कड़ी में 5 करना है आप लोग को। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसको हमने गुणा करने का सबसे आसान तरीका बताया था कि गुणा करेंगे इसको तो 6 दूना के 12, कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 का गुणा करेंगे तो 1 5 हो जाएगा, तो 12 बचे 60, तो ये हमारा 60 होगा। इसी तरह इसी का दूसरा 8 कड़ी में 15 था, इसको 2 कड़ी में 3 से भाग देना था। किससे, 2 कड़ी में 3, तो ये भी आसान है। 2 1 2, 2 चौका 8, 3 से 15 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 कड़ी में 5 लिख सकते हैं। ये जो कड़ी में 3 था ये कड़ी में 3 से खत्म हो जाएगा तो कड़ी में 5 बचेगा, तो ऊपर तो 4 कड़ी में 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आधे इस पे किया जाएगा, 5 तक देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ सवाल जो होंगे उसको हम लोग कल बताएंगे, क्योंकि थोड़ी सी मार्कर की प्रॉब्लम है, मार्कर सही से नहीं चल रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर भी एक बार बता रहा हूँ। पहला सवाल है 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। क्या, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। 10/3 7/8 1/7, तो इसका तो आप लोग को सबको पता होगा, 3 से स्टार्ट करेंगे, 10 में भाग देना, तितली के 9 बचा 1.3, तितली के 9, यानी यही क्रम बार बार चलता जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 के बाद। उसी तरह आप लोग 7/8 1/7 को हल कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि सही से मार्कर चल नहीं रहा है तो आप लोग को स्पष्ट दिखेगा नहीं समझ में आएगा, तो फिर कोई बताने का फायदा है नहीं। इसलिए मैं जब मार्कर सही करता हूँ उसके बाद फिर हम आगे वाले जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय हिंद।